देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आगे बेटा आगे और फिर कश्मीर तो भारत माँ का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आप जानते हैं बड़े दिनों में संदीप सतीश कश्यप रामपाल बलारा की सर आप आइए आओ जी उषा जी लीला जी अनिल राव जी नमस्कार। शर्मा साइड चला जाओ। आ जाओ आ जाओ। मैं तो कितनी बार होगा हमारे घर आए मेहमान हमारे घर आए मेहमान में जगला हमारे घर आए मेहमान में जगला हमारे घर खास हमारे बीच में उपस्थित है लीजिए हरियाणवी तर्ज पर एक बार मालूम पड़े कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल है। जोरदार हुटिंग अगर कर सकते हैं। जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा। भारत माता की भारत माता की। सब लोग हाथ हिलाकर जगह छोड़ दे। उत्तम जी हमारे बीच में हैं, हमारे पूरे हरियाणा पंजाब की शान संगीत को मान देने वाले। तालियों के साथ एक बार जगह बनाते हुए सबकी। एक मिनट भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं संजय भसीन जी निदेशक। जहां हम लोग खड़े हैं, जहां से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है कला कीर्ति भवन। हमारे बीच में एक्स एडीजीपी अनिल राय जी विशेष रूप से हमारे बीच में। एक बार तालियों के साथ चाहेंगे आप हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें, हौसला बढ़ाएं। सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे बीच में, वरिष्ठ कलाकार हमारे बीच में उषा शर्मा जी, आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हमारी अपनी मान, हमारे अपने देश की संस्कृति का मान उत्तम सिंह जी है। सर एक बार हमको मिल लीजिए, सर एक बार मिल लीजिए हरियाणा की ओर से।
जल्दी आपको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच में हरीश कटारिया जी विशेष रूप से पानीपत से पहुंचे, हमारे बीच में तारिक सिंह जी, प्रदीप शर्मा जी और जगवी नाठी जी रोहतक से हमारे बीच में पहुंचे हैं। साथ ही साथ प्रेम देहाती जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में हरीश कटारिया जी का स्वागत है, रापल बलारा जी, प्रेम देहाती जी और सभी तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। ये वो लम्हा है, आज आप गवाह इस बात के हैं कि हरियाणा एग्रीकल्चर का नहीं, हरियाणा कल्चर का प्रदेश है। अगर मान है अपने हरियाणा पे तो एक बार हरियाणा के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा। बहुत शुक्रिया आप सबका, यूं ही हमारे साथ बने रहे। सारे जो थे म्यूजिक जिनका था कमल तिवारी उनका नाम है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कमल तिवारी जी का म्यूजिक सुन करके रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे। और थोड़े दिनों बाद मैंने भी वो नाटक किया, फिर तो मैं भी उसी कर्मा वाली नाटक किया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर के। उत्तम सिंह जी आज जो फिल्म देखे दादा लक्ष्मी, उसका म्यूजिक भी उत्तम सिंह जी का है। जोरदार तालियां उत्तम सिंह जी के लिए। और क्या दिल तो पागल है, ऊर्जा काले कावा, क्या बात है। मैं निकला हो गड्डी लेके, क्या बात है, जोरदार तालियां। हाँ ये और अनिल राव जी, अरे उषा जी कहाँ है? उषा जी प्लीज आप ऊपर आइए। अनिल राव जी, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकी लाइफ इस हिसाब की है कि इनके ऊपर पूरी एक फिल्म बना रहा हूं मैं, बस ये बता रहा हूँ। बाकी बहुत कुछ है वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मैं ये है कि इतनी इंस्पायरिंग लाइफ है कि इनके ऊपर पूरी एक फिल्म बना रहा हूँ, इन पर पूरी बेस एक। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। उषा जी, मेरा सुंदर मंगा दे हो नलके पीरा। और देखिए कोइंसिडेंस, देखिए उत्तम सिंह जी उसी म्यूजिक में जेपी कौशिक के साथ थे, अरेंजर पूरी चंद्रावण में। जोरदार तालियां, क्या बात है। मतलब महावीर कौशिक जी प्लीज आप थोड़ा सा बता दीजिए। महावीर कौशिक जी कला एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक हैं और पड़ोस में जो हमारा पंचकुला है वहाँ के आप डिप्टी कमिश्नर हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे डायरेक्टर सरकार ने ऐसे बनाए हैं जो स्वयं कलाकार हैं, आप रागिनी गायक हैं और इस अनुसार आए तक आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एसपी चौहान जी पे पूरी फिल्म बन चुकी है और एसपी चौहान आज हमारे बीच हैं। बहुत जोरदार तालियां एसपी चौहान जी के लिए। और अभी दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहले ही लेट हो चुके हैं हम। महावीर बिट्टू जी वहाँ पगड़ी आप कीजिए। मैडम उषा जी और यशपाल जी सरोपा देंगे माननीय उत्तम सिंह जी को। मैडम उषा जी और यशपाल जी। दस्तार जी हमारे बीच जी, उसके बाद कमल तिवारी जी को बचाऊंगा डॉक्टर महावीर गुल्लू। दोस्तों आप तीर्थ पे की जगह पे आए। राठी जी बैठे, एक बार मंच पर आप आए। आपके चेहरे देखने मात्र से ये मालूम पड़े कि कौन लोग हैं जो संस्कृति की सेवा में लगे हैं रात दिन। तमाम मैं जो देख पा रहा हूँ, मेरे साथ नकुल भाई अगर मेरी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज यहाँ पर जो भारत मुनि रंगशाला में सारे के सारे मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, सारे के सारे कला के क्षेत्र के धुरंधर हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा यशपाल जी धुरंधर ही नहीं, पूरे के पूरे हरियाणा का समुंदर कलाकारों का आज हमारे यहाँ बीच में बैठा हुआ है। और बहुत कम समय लूँगा मैं, क्योंकि पिक्चर का आप सब यशपाल जी की फिल्म का आप इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अनिल राव जी, जिनका परिचय आपको यशपाल जी दे रहे थे, आप परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। जो जो इन्होंने किया इसके बारे में सारे का सारा हरियाणा जानता है। और गुड़गांव में एक ऑल इंडिया ड्रामा डांस फेस्टिवल होता है जिसके अंदर 25 से ज़्यादा स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी लीड भी अनिल राव जी ने ही अपने समय में जब वहाँ पर थे रखी थी। हमारे बीच में हमारे कला एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक माननीय महावीर जी कौशिक हैं। एक फ़ोन पे ही आप सब लोग यहाँ पर आए हैं
और अगर मैं वास्तव में ठीक कह रहे थे यशपाल जी कि मैं राठी से लेकर रघु दादा तक सबका नाम लूँगा, तिवारी जी का नाम लूँगा, उषा शर्मा जी का नाम लूँगा, लीला सैनी का नाम लूँगा, उत्तम जी का नाम लूँगा, तो सारे के सारा फिल्म का समय नामों में ही गुजर जाएगा। आप यहाँ आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की है कि 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उसी कड़ी के अंदर ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। डांगी जी, इनकी पूरी टीम ये बधाई के पात्र हैं और सारे के सारे जो साथ इसकी 135 लोगों की टीम यहाँ लगी हुई है। आप सब दर्शक, और कोरोना काल के बाद इस प्रकार का फेस्टिवल पहली बार सल हरियाणा में हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सभी कलाकारों को सामने रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले भी मैंने घोषणा की थी। एक तो अब ये कोरोना हट गया है, कलाकार आए मंच पर काम करें, और दूसरी बात, अगर कलाकार मंच पर आ गया है डांगी साहब, तो कोरोना की चौथी लहर आएगी ही नहीं इंडिया के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए हैं, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भाई यशपाल जी को फिल्म की बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंदुस्तान। हरियाणा इंटरनेशनल फेस्टिवल के जो आधार हैं, जिनके प्रयास, जिनकी कोशिशों, जिनकी मेहनत का नतीजा है कि 5वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। आदरणीय मैं सर को बोलती हूँ, धर्मेंद्र ढांगी जी। नमस्कार। हमने 2016 में जिस एम और ऑब्जेक्टिव को लेके फेस्टिवल शुरू किया था, वो आज हमारा पूरा हो रहा है। पूरे हरियाणा के कलाकार एक मंच पर आज उपस्थित हैं और हमारी इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। ये 5वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, हमारी सफलता का 5वां कदम। और इस 5 सालों में इसने देश विदेश में अपना नाम कमाया है। 28 देशों की फिल्म हम इस फेस्टिवल में दिखा रहे हैं, 22 लैंग्वेजेस में। और आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा, ऐसे ही बना रहा, तो अगले कुछ सालों में ये वर्ल्ड का नंबर 1 फेस्टिवल होगा, ये हमारी कामना है। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और आइए अब देखते हैं दादा लक्ष्मी। मेरे को पता नहीं था यहाँ शो होगा। मैं बिहार में हूँ 15 दिन से, तो जो भी थी एक पेन ड्राइव सी वाली ले आया हूँ 3.5 GB की, जिसमें क्वालिटी में थोड़ा फर्क लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म देखा है। देखो भाई, जिले सिंह जी के जोरदार तालियां। जिले सिंह जी आप बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, फिल्म देखो, बस बीच में डिस्टर्ब नहीं, कोई बोलेगा नहीं। भाई साहब, इस फिल्म को देखने की एक शर्त है। उत्तम सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने म्यूजिक किया है, और मैं कसम से कह रहा हूं 7-8 महीने लगे हैं म्यूजिक में, सिर्फ म्यूजिक में, और ज्यादा ही लगे हैं। और कितना टाइम लगा है, कितने स्टूडियो, कितने जगह पे हम लोग ने जितना दिन रात एक किया है, उसको सुनने के लिए आप लोगों को एक शर्त है, सबको मोबाइल बंद करने पड़ेंगे, ये पहली शर्त है। और भाई साहब, ये बड़े वाला कैमरा भी आपको अभी मेरी स्पीच के बाद एकदम से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में भी कुछ लोग बैठेंगे, क्योंकि जो लोग खड़े हैं वो यहाँ नहीं खड़े करेंगे तो अच्छा है, यहाँ बीच में बैठ जाएंगे, एक ऊपर एक, उधर भी बैठ जाएंगे, इधर भी बैठ जाएंगे, और मैं भी यहाँ बैठूंगा, तो सब बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैमरे, कोई आ जाओ सर, आ जाओ, एक बार ऊपर आ जाओ, हमारे हरियाणा की शान हो सर। आपको देख के बड़े हुए हैं, बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं आप, बहुत जोरदार तालियां देने के लिए। महेंद्र अजनबी हमारे बीच में है। हमारे जबरदस्त, अगर शायरी कविताओं की बात करें तो ये पूरी वो दुनिया है। महेंद्र अजनबी जी एक बार मंच पर आए जरूर। और हमारे बीच में एसपी चौहान साहब है। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अभी बंद कर दो सब लोग फोन। पूरी खास के साथ मैं चाहूंगा कि मंच पर हमारे यशपाल चंद्र जी मंच पर बना रहे।
दोस्तों, इस जो प्रोग्राम है अभी कुछ देर के लिए कास्ट ऊपर आएगी और इसके बाद फिर हमारा विधिवत रूप से जो हमारे अवार्डी हैं, शॉर्ट फिल्म्स के हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे गेस्ट सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। इस फिल्म का म्यूजिक कैसा था? बहुत बढ़िया सर। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा था? बहुत बढ़िया सर। उत्तम सिंह जी प्लीज ऊपर आइए। राजू मान जी, रामपाल बलारा जी, इस टीम से जुड़े सारे सदस्य प्लीज आ जाओ। रवि चौहान जी आओ, इंदर सिंह लांबा जी, जितने भी लोग इस फिल्म में थे सब लोग, प्रेम जैती जी, सुधीर जी के ब्रदर है ना, एक बार मेरे मोबाइल में फोटो बना देना, बना ठीक है। लीला सैनी जी आ जाओ। आप ऐसे बुलाना नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना बताओ। सोमवीर ये है हमारे सिंगर, बिना अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होते हैं। चालो उस देश में जहां संगीत, तो क्या बात है। शाम आया नहीं, वैष्णो देवी गया। शाम दूसरा जो मेन सिंगर है। मीनाक्षी आई है क्या? मीनाक्षी पांचाल जो बच्चे की आवाज थी। इंदर सिंह लांबा भर्ती हो ले रहे। उत्तम सिंह जी आप प्लीज आगे आइए। ये फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की है, लेकिन मेरे पीछे जो पूरी ताकत है वो ये है, और हमने एक दूसरे पर भरोसा किया और जी जान लगाया। मैंने गालियां भी खाई, क्योंकि एक ही गाना 6-6 बार, कई गाने कैंसिल भी करवाए। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा सर, दूसरा करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ सहा। उसके लिए रियली मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। इतनी बार आप प्लीज अपनी तरफ से आपने, क्योंकि पहली बार बड़े पर्दे को उन्होंने देखी पब्लिक की बात, प्लीज आप भाई आप लोग चुप हो जाइए पहले। देखो इसको बोलते हैं आवाज, सब चुप हो। आप सब लोगों को प्रणाम। मैं हरियाणा से तो नहीं हूँ, लेकिन 99% हरियाणवी हूँ। और ऊपर वाले की कृपा है कि जो पहली फिल्म थी चंद्रावल, वहाँ से अब तक जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। और इस फिल्म की जो सबसे बढ़िया बात है, म्यूजिक तो ठीक है, मतलब जो है सो है, बट जो इन्होंने फिल्म बनाई है वो कमाल। और इस फिल्म को आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद है राधा लक्ष्मी चंद जी का। उनकी जो आत्मा है, मुझे तो जब से ये फिल्म शुरू हुई है मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म खुद बनवा रहे हैं। उन्होंने सब ढूंढा है, यशपाल जी को, औरों को, मुझे, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, क्योंकि रूहें जो काम करती हैं वो इंसान को पता नहीं चलता। हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी रूह कब कौन सा काम कर रही है। तो इसके पीछे जहाँ तक मेरा ख्याल है, राधा लक्ष्मी खुद इसके पीछे। और जब जहाँ पे दादा लक्ष्मी की फिल्म है और दादा लक्ष्मी पीछे हो तो फिल्म अच्छी ना बने, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए यश जी आपको बहुत बहुत मुबारक। पंजाबी में कहते हैं चक्के फड़ रहे। मैं कमल तिवारी जी से, और प्लीज आइए ना एक बार, अनिल राव जी आप भी अपने 2 मिनट बोल लीजिए। एसपी चौहान जी प्लीज, अरुण जैमिनी जी, महावीर जी प्लीज, जगबीर भाई, उषा जी प्लीज, आशीर्वचन क्या बोलते हैं। देखो ये पीछे सब खड़े हैं, सारी कास्ट के लोग हैं। वह भतीजी थी मेरी, कहाँ गई वह आशिमा, या लक्ष्मी की जो बहन बनी थी छोटी,
देख कदे देर ना हो जाए। ये मेरी बिटिया है। राजू मांझी के लिए जोरदार तालियां, इस फिल्म की राइटिंग के लिए, इसके तालियों में तालियां हो रही है, जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक और साथ में बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए धन्यवाद और एक हिस्टोरिकल ट्रांजिशन भी दिखाया है। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको, किस प्रकार से इतिहास को और दादाजी को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो बहुत लोगों ने नाटक देखे होंगे, सुना था खान के बारे में, अपने फादर से सुना, दादा लोगों से सुना खान के बारे में, बहुत छोटे से तक देखा और आज वास्तव में आपने हमें साल दिखाया। थैंक यू सो मच। और लगा कि आपने मुझे लगता है ये फिल्म बहुत आगे तक जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। मैं आप सबका मतलब धन्यवाद करती हूँ। मुझे एक तो बोलना ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि ये फिल्म दोबारा मतलब हरियाणा की जो संस्कृति है या फिल्म लाइन है या जो भी कह लीजिए, उस पर दोबारा ये एक तरह से साबित होगी। और मैं बहुत 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 बधाई देती हूँ। और उत्तम सिंह जी को तो कहने का है, उनके तो म्यूजिक का कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही अच्छी, मुझे दिल से बहुत शब्द नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर आपके लिए बहुत ही मैं तो इतना भर कहूँगा, पिक्चर तो आप सबने देखी है। मैंने यशपाल शर्मा को जो देखा है, लगातार 2-3 साल इनके साथ बॉम्बे में रहे। जब वो भी एसपी चौहान में बहुत बड़ा रोल है इनका। मैं एक बात हाउस में आज जरूर कहना चाहूँगा कि एक तो हरियाणवी सिनेमा को जो ऊंचाई यशपाल शर्मा ने दी है, वो सदियों तक याद की जाएगी। इसका संगीत साथ खड़े हैं आपके सामने। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मैंने बॉम्बे में फिल्म के दरमियान में लगातार रहा। जो इंसानियत मैंने यशपाल शर्मा में देखी है, वो देखने में बॉम्बे में तो मिलेगी नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो समाज का नैतिक पतन हो रहा है और जहां से हो रहा है वहीं से हो रहा है, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। यशपाल शर्मा जैसे इंसान फिल्मी जगत को भी एक नई ऊंचाई दे रहे हैं और इंसानियत को भी एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। ये मैं स्टेज पे आज कहे बिना रह नहीं पाया। मैंने छिपकली फिल्म भी इनकी देखी, वो भी पूरी की पूरी फिल्म इन्हीं की थी। जब मौका है तो उसको भी जरूर देखना। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे प्यारे से दोस्त यशपाल शर्मा को इस फिल्म के लिए और इनके जीवन के लिए तहे दिल से सलाम। थैंक यू। 3 वाक्य कहूंगा बस इस फिल्म को देखने के बाद। एक तो जी सा आ गया, दूसरा स्वाद आ गया और तीसरा लठ गाड़ दिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं यशपाल जी का एक बात के लिए फैन हूँ। इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन जो आदमी अपनी घर की बेटी नहीं भूलता, वो आसमान तो छूता आसमान को। ईजा बख्तर, उन्होंने हमेशा कलाकारों को, चाहे वो छोटा कलाकार हो, उसकी काम अच्छा है बुरा, हर किसी के प्रेजल की है। आज लोग एक प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए नखरे करते हैं। ही इज ओनली पर्सन जो सिर्फ हरियाणा के किसी छोटे से गाने के लिए भी वीडियो बनाने भेजते हैं।
सारे हरियाणा की दुआएं आपके साथ हैं और हरियाणा का आदमी ऐसे काम कर सकता है कि इन्होंने हरियाणा के एक ऐसे इतिहास को जिंदा किया है। अब ड्यूटी हमारी है, हर एक आदमी इसका प्रमोशनल काम करे, एक दूसरे को बताएं, हम सबकी जिम्मेवारी है। यशपाल जी ने बहुत रिस्पॉन्सिबल काम किया है। मैं समस्त हरियाणा की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूँ सर, सक्सेस आपके लिए। मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने हरियाणा सरकार में काम किया 35 साल और मैंने हर तरह के कलाकारों को देखा। यशपाल जी को एज ए स्टूडेंट ऑफ एनएसडी थिएटर के स्टूडेंट की तरह और उसके बाद प्लेस करते हुए अब फिल्म के दौर में जब ये आए हैं, मुझे लगता है आसमान को छूने वाले ये हमारे हरियाणा का नाम नहीं, सारे देश का नाम ऊंचा करने वाले। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा। थैंक यू। अरे संदीप शर्मा है क्या, मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट। अरे भाई कितनी दान है। और अर्जुन राव जी अभी कॉलेज कांड किया हमने, उसके कैमरामैन। यशपाल भाई, फिल्म रिलीज ही हुई है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और बहुत उम्दा फिल्म बनाई है। क्या तो फिल्म बनी थी हरियाणा की चंद्रावन और क्या बनी है दादा लक्ष्मी। और मैं रवि मोहन, यहाँ पर मेरे साथ एक मित्र है मेरे पवन भारद्वाज, हम दोनों ने फिल्म देखी है। मैं 2 टिकट के पैसे आपको देता हूँ सर। मैंने टिकट लेके फिल्म देखी है। मेरी गुजारिश है सबसे कि आप सब टिकट देख करके इसको दोबारा देखिएगा अपने साथियों के साथ। सर ये 2 टिकट हमने ले लिया। संदीप आ जाते हैं भाई। और ये जिसकी वजह से ये फिल्म बनी, जिसने पैसा लगाया, जिसने मेरी स्टोरी पे भरोसा किया, वो आदमी देखो चुपचाप खड़ा है। रविंद्र राजावत के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा सा लेट आएंगे भाई संदीप। इतने बड़े बड़े कलाकारों ने फिल्म के बारे में इतनी बात बोली है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है फिल्म के लिए। जरूर हरियाणवी सिनेमा का सूर्योदय हो गया है। थैंक यू भाई। अर्जुन जी ने 500 रुपए दिए हैं 2 टिकट के। मुझे मनीष जोशी मेरा बहुत हितकारी है, बहुत उसने बोला था कि ऐसे शो मत दिखाओ, शो मत दिखाओ कि फिर हॉल में जाके कौन देखेगा। मैंने बोला जिसने फिल्म पसंद आ गई वो 10 बार देखेगा। और बता रहा हूँ इसकी रिपीट वैल्यू है। ये गाने बार बार सुने जाएंगे, इसके वीडियो बार बार देखेंगे, इसके गाने बार बार सुनने बड़े सिनेमा हॉल में जाएंगे लोग। मेरी गाने सुने बिल्कुल भाई जी। रवि मोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मेरे छोटे भाई लाडले यशपाल भाई, संदीप शर्मा तो छोटा भाई नहीं, मेरा स्टूडेंट है। तो एक से एक यहाँ बनकर आए हैं भाई। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कीप इट अप, ऐसा बोलते हैं ना भाई। आप लगे रहो, आप लगे रहो। बहुत बढ़िया। और कोशिश साहब आप चलिए 2 मिनट आपको भी यही से बोलते चलो सर प्लीज बोल दो सर, हमको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। माननीय महावीर कौशिक जी हमारे जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसके महानिदेशक हैं और पंचकुला के उपायुक्त हैं, दोनों डिग्री के पास स्वागत है। इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है और बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से और आर्ट एंड कल्चरल अफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से यशपाल जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा मानना ये है कि आदरणीय प्रभाकर जी ने और उषा शर्मा जी ने हरियाणवी फिल्मों का जो दौर शुरू किया था 80 में 80s में, जो बीच में थम्स आ गया था, वो यशपाल शर्मा जी के ने दोबारा शुरू कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे भाग 2 यहाँ से अनाउंस किया गया है, ऐसी फिल्में हरियाणवी संस्कृति के बारे में, हरियाणवी कला के बारे में आगे जो ऐसी फिल्में आती रहेंगी। और सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी का ये जो
लोगों को जानकारी मिलती, उसके बारे में यशपाल जी ने पूरे हरियाणा को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को बताया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी, मेरी आप सबसे गुजारिश की कि अपना स्थान ग्रहण करें। पूरी स्टेज एक बार सब लोग खाली करेंगे और सभी का से गुजारिश अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। आइए अब यश बाबू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जोरदार तालियां यश बाबू जी के लिए। बहुत ही, और हमारे जो फिल्म के अंदर जो सीसीटीवी थे, दो बुढ़े राजू मान जी का है। अच्छा, ये पीछे बोला था, ये जो पीछे स्वादू बैठा था उसमें दोनों के, बहुत ही बढ़िया। अरविंद स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखी, आराम से तसल्ली से हाउस में बात करेंगे अभी, क्योंकि प्रोग्राम दूसरा चल रहा है। तो थैंक यू भाई जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग से सबसे गुजारिश, कश्यप जो हमारा विलेन सोनलाल के लिए जोरदार तालियां। जी, जो हमारा बुड्ढा जो पागल जो है, मैं क्या सारा को इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा सा मुझे लगा था लेट ना हो जाए, लेकिन गिरिजा शंकर जिसने बहुत मेहनत करी है, जो आपने सेट देखा, सेट वो सारा, और बीच में रोल भी किया इसमें बहुत सारा जी। योगेश मोदी, और कौन रहेगा भाई, सुभाष फौजी, भर्ती होने रे गाना जो गाया है, इंद्र सिंह लांबा जी का है, ये इन्होंने भी गाया था। मासूम शर्मा आया नहीं। ये उद्यमी राम के लिए, लक्ष्मी के बाप के लिए जोरदार तालियां। बहुत मुकेश मुसाफिर ने, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये जो दो छोरियां डांस कर रही थी लास्ट में भी, वो एक छोरिया है, एक साहिल का है, साहिल साहिल, चलो ठीक है, एक ही आ गया। ये दो छोरियां थी भाई, जिन्होंने पूरी फिल्म के अंदर जान डाल दी दोनों ने, बहुत ही बढ़िया। और जो जगता था, जगता ये हमारे रामपाल बलारा जी, और रामपाल बलारा जी के बारे में सिर्फ इतना और कहूँगा कि पूरी फिल्म अगर बनी है तो इनकी वजह से बनी है। पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन डिजाइन, सारा कुछ लेना एक पैर पर धूप में खड़े रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। फिल्म एक सब्जी आड़ा था, वो धर्मेंद्र डांगी एक बार जोरदार जबरदस्त ताली जी। हाँ, ये रहेगा जयलाल का, सोनिया का है, जयलाल लक्ष्मी के दोस्त का रोल, सारे की पगड़ी इसने बांधी भाई। सलीम हरियाणवी, थैंक यू भाई। सोनिया आदि, सोनिया हमारी फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी मेरी, और कमाल की मेहनत की है और बहुत काम किया है पूरी फिल्म के अंदर। क्रिएटिव बहुत सारे कई सीन ऐसे हैं जो इसी के बताए हुए हैं फिल्म के अंदर। जो खिड़की वाला सीन बहुत मारा है, याद है जी। और विक्रम मलिक, ये शंकर जो लक्ष्मी ने मना के लाया है बाद में लास्ट में, जो है विक्रम मलिक, और तो कोई नहीं रह गया। जो राजेश जो क्राउड में था, और कोई नहीं लगे ना। ठीक है मेरे भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सोमवीर तो बता दिया ना, सोमवीर तो अच्छा, ये हाँ, सोनलाल के सॉन्ग में था जो मैंने ध्यान नहीं आया, मैंने शक्ल बदल गई इसकी। पंकज, ठीक है भाई, चलो भाई सब लोग नीचे चलो, अभी आ जाओ। दुरुस्त आए, मजबूत आए, आपका स्वागत है। तो आज पूरी टीम नहीं है, मैंने फिर कहा यार ऐसे तो उस टाइम पे तो, क्योंकि पीछे मैंने गीत रहा था, कमाल का गीत है। दुरुस्त आए, मजबूत आए, आपका स्वागत है। तो आज पूरी टीम नहीं है, मैंने फिर कहा यार ऐसे तो उस टाइम पे तो, क्योंकि पीछे मैंने गीत रहा था, कमाल का गीत है। भी रही हैं और रिकॉर्डिस्ट बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने, जिनका नाम मैं देने जाऊंगी तो शायद रात क्या सुबह भी हो जाए। और फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड 1997 दिल तो पागल है के लिए, और नॉमिनेशंस में जिनका नाम कितनी बार ही आया है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 2002 फॉर गदर के लिए तो सर को न जाने कितने ही अवार्ड मिले हैं। और गदर अपने आप में ही एक ऐसी पिक्चर है जो सदियों याद रखी जाएगी और हमारे दिलों पर उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। स्क्रीन वीकली अवार्ड बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक 2002 फॉर पिंजर भी अपने आप में एक ऐतिहासिक मूवी है, जिसे हम आज भी देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी सिने अवार्ड बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक 2003, ये भी पिंजर के लिए ही है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 2002, फिर ये भी गदर के लिए ही है।
म्यूज़िक अरेंजर के तौर पर म्यूजिशियन जगदीश जी के साथ जब सर काम करते थे तो लगभग 65 से ज़्यादा फिल्मों में सर का संगीत रहा है। और जगदीश जी के जाने के बाद सर ने न जाने कितनी ही पिक्चरों में संगीत दिया, जिनमें से कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, वारिस और दिल तो पागल है, दुश्मन, हम तुम पे मरते हैं, फर्ज, प्यार दीवाना होता है, पिंजर, गदर अवार्ड। जोरदार तालियों के साथ। और अगर इस अवार्ड के लिए मेरे समाज में अगर थोड़ी सी भी इज्जत है, हमें बख्शी है, मेरे समाज के संस्कार हरियाणवी संस्कार है, खड़े होकर जनाब मोहतरम उत्तम सिंह जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हम हरियाणा की इस पावन धरा पर आपका मान बढ़ाते हुए आपने पूरे समाज, पूरी दुनिया को जो दिया है, आइए क्लास के साथ हम और मैं अनिल राव जी से निवेदन की है और इस मंच के माध्यम से फिर निवेदन करता हूं कि हरियाणा गौरव का अवार्ड बहुतों को मिला है, बहुत लेट हो गए हम, हरियाणा सरकार बहुत लेट हो गई है। अनिल राव साहब, आप मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, बहुत जल्द माननीय उत्तम सिंह जी को हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा गौरव देने की बहुत जल्दी हम सिफारिश करें, बहुत काम किया। बहुत शुक्रिया सर आप लोग का। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ इसी कड़ी में हमारे बीच में निकिता अपनी लाइनें पढ़े और हमारे अगले अवार्डी को अनाउंस करें। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें शायद परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन हरियाणा की पहली कलर फिल्म बहू रानी के डायरेक्टर अरविंद स्वामी जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। दो हरियाणवी फिल्म जिनमें बहू रानी खैर कहना चाहूंगी हमारी के साथ हम इस्तकबाल करें लीजिए एक बार फिर से वही क्लैप के साथ आप हेल्प करें हमारी। इसी कड़ी में अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में इशिता जल्दी से मंच पर आए और आप अनाउंस करें। आदरणीय उषा शर्मा जी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता, नर्तकी हैं। इन्होंने हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में मुख्य अभिनय निभाया। उषा शर्मा जी हरियाणा कला परिषद की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रही हैं। आज हमारी हिफ की टीम इन्हें देवी शंकर प्रभाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर रही है। बहुत मोहब्बत के साथ मैम को लेकर मंच पर आते हुए और आपकी तालियों और पीछे से एक सुरीला सा संगीत हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हरियाणा की जब बात करते हैं तो पहली खूबसूरत हमारी हीरोइन के रूप में हमारे बीच हमारी अपनी मैडम उषा शर्मा। कोई म्यूजिक दिनेश जी से मेरी गुजारिश मत करा दे, दिनेश गोयल जी से। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जिन्हें आपने अलग अलग किरदारों में देखा होगा। जैसे 2006 में आपने उनकी मूवी उन्हें देखा होगा ओंकारा मूवी में, 2007 में जब भी मैं और 2016 में उड़ता पंजाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल तिवारी जी की। कमल तिवारी जी एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
आज हमारी हिफ की टीम उन्हें पंडित लक्ष्मी चंद हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित कर रही है। दिनेश गोयल से गुजारिश मंच पर आ जाए और साथ ही हमारे विकास जी। इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद रहे नकुल देव जी, अरविंद स्वामी जी, महावीर कौशिक जी और संजय बसीन जी अब मंच पर रहेंगे। ज्वाइन करें नकुल जी, अरविंद स्वामी जी। और एक बार इस महान शख्सियत के लिए अगर हम लोग फिर से उन सफ़ेद बालों का, उन मोहब्बतों का, उन अनुभवों का अगर हम यहाँ मन से हरियाणा की इस धरा से हम आपका इस्तकबाल खैर मकदम और बहुत बहुत आपकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं। मेरी इसी कड़ी में गुजारिश है सीमा गुप्ता जी से कि आप मंच पर आए और अगला अनाउंसमेंट करें। हमारे पास जितने भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, कुछ कहते बनता नहीं है उनके लिए। अगले जो हमारे गेस्ट हैं बहुत हमारे गोविंद नामदेव जी, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। फिल्म टेलीविज़न का बड़ा नाम है। जब हम आपको सर नेगेटिव शेड्स में देखते हैं तो कभी कभी हमें डर भी लगता है और कभी कभी लगता है कि सर आप क्या कर रहे हो लेकिन हम आपके साथ बह जाते हैं, आपके इतना असर होता है। सरकार राज, जॉनी जरदार, चेहरा, शबनम मौसी, बधाई हो बधाई, लज्जा, पुकार और बहुत से सम्मान, बेस्ट एक्टर, बेस्ट विलेन, मध्य प्रदेश सर को मिला हुआ है। और आप सब प्लीज खड़े हो जाइए, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये की टीम से मिलिए, मैं कि वो यहाँ पर आए। काशी टू कश्मीर आज हमने सुबह सर आपकी पिक्चर देखी और हम उसके साथ ही बह गए। बेस्ट एक्टर सत्या के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड खलनायक के लिए सर को मिला हुआ है। तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं कि हम बोले तो क्या बोले, हम निशब्द हैं। और हरियाणा की बात आती है तो इस शख्सियत के लिए अगर मैं बात कहूँ इन्हीं के अंदाज में कि हम झुका नहीं करते, जहां से चलते हैं लाइन वैसे ही शुरू होती है। एक बार हरियाणा की बात, जय भारत, जय हरियाणा। आपका इस मंच पर यहाँ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हम आपकी उज्जवल भविष्य, आपकी सेहत की शुभकामनाओं के साथ मन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा निकिता अगले अनाउंस करें। भारतीय फिल्म और टेलीविजन एक्टर आज एक और ऐसी हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें आपने हर किरदार में देखा होगा और टेलीविजन सीरीज के बहुत सारे किरदारों में आपने उन्हें देखा होगा। जी हाँ, भारतीय फिल्म और टेलीविजन एक्टर श्री पंकज बेरी जी। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, जहां इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के बहुत सारे थिएटर प्रोडक्शंस में एक्ट किया। इनका पहला मेजर ब्रेक टीवी सीरियल गुल गुलशन गुलफाम दूरदर्शन पर 1988 में किया। कॉलेज गर्ल इनकी बॉलीवुड की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। उनके बाद इन्होंने बहुत सारी टीवी सीरीज और फिल्मों में काम किया। इनको मुख्यतः तथ्याचार्य इन तेनाली रामा के रोल से जाना जाता है। और आज हिप की टीम भाग्यशाली है कि हम उन्हें और पूरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में बीएन शर्मा जी के लिए एक स्पेशल अवार्ड जो है मुंबई से हमारे बीच में विकास जी और आशीष जी सैनी जी से और अनिल राव जी और गोविंद नामदेव जी भी मंच पर रहेंगे इस अवार्ड फंक्शन के लिए। और रिया से मेरी गुजारिश कि आप बीएन शर्मा जी का परिचय दें। एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी सीरियल जेब कतरे और कॉमेडी सीरियल फ्लॉप शो से की। यह अभिनेता माहौल ठीक है, जट एंड जूलियट और कैरी ऑन जट्टा में अपने कॉमेडी किरदारों के लिए जाने जाते हैं। हिप आज इन्हें
गोपाल सहगल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर BN शर्मा जी। हेलो, एक सूचना थी कि BN शर्मा जी को कुछ आ रहे थे तो लेकिन कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि वो आ नहीं पाए, और गोपाल सहगल जी की फैमिली बॉम्बे से आई हुई है उन इस अवार्ड को देने के लिए। तो मैं श्री रवि चौहान जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया BN शर्मा जी के बिहाफ पे ये अवार्ड ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां BN शर्मा जी और रवि चौहान जी के लिए। और एक बार फिर से एक अंदाज में, हरियाणवी अंदाज में हम लोग तालियों के साथ, अभिनंदन के साथ इस फेस्टिवल में आए हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य और आपकी सेहत की शुभकामनाओं के साथ इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में है, फिर से मैं रिया को इनवाइट करता हूं मंच पर। एक लेखक, हास्य कवि, साहित्यकार और हरियाणा की शान, जिन्हें हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज हिव उन्हें हरियाणवी लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अरुण जैमिनी जी को। अभी बाहर हमारे साथ बैठे, और अब मैं एक ऐसी शख्सियत के लिए अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। 1962 में आपने जन्म लिया, आपने LLB की शिक्षा प्राप्त की, आपने राजनीति की, आपने लोक प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन से ही आपने रंगमंच में सक्रिय अपना योगदान दिया, साथ ही साथ अभिनेता के रूप में, निर्देशक के रूप में, और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग प्रतिभाओं का आपके अंदर निखार बढ़ता चला गया, और आपको श्रेष्ठ अभिनेता अनेकों बार मिला, आपको निर्देशक का अवार्ड, आपको रूप सज्जाकार का अवार्ड, आपको नाट्य चयन करने का, बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया, और आपको भारत श्री अवार्ड संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन महावीर मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया, और ऐसे बहुत सारे कई अवार्ड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके बीच में आप मौजूद हैं। इस वक्त हमारे बीच में मैं नाम ले रहा हूँ बड़ी शिद्दत और बड़ी ही चाहत और बड़े ही इज्जत के साथ प्रोफेसर संजय भसीन जी का, जो कि हमारे इस पूरे भारत नाट्य मुनि शाला के और इस पूरे विभाग के निदेशक के रूप में हमें यहाँ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरा जीवन आपने समर्पण किया है, और आपको विशेष रूप से इस हिव 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की ओर से भारतेंदु नाट्य सम्मान से नवाजा जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में, आप कहीं ना कहीं नासाज है, कहीं ना कहीं परेशानी है आपको शारीरिक, बावजूद उसके 24 घंटे हमारे साथ खड़े हैं। आपको डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा है, खड़ा होने के लिए मना किया है, बावजूद आप दिन रात हमारे साथ लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, जो आपने योगदान दिया है। सर, आपकी बदौलत आज हजारों यहाँ के जो अभिनेता है, कलाकार हैं, वो आपको हमेशा दुआएं देते रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और मेरी गुजारिश, अगर यशपाल जी हमारे बीच आ गए हैं तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा आप मंच पर चले आएं, और एक चेयर हमें, अब मैं आगे बढ़ता हूं हमारे बीच में। फिर से मैं गुजारिश करता हूं रिया को जो अनाउंस करें अगले हमारे अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गुरु, मेंटोर, हरियाणा के वरिष्ठतम अभिनेता, थिएटर के माहिर कलाकार, जिनकी फिल्म पगड़ी द ऑनर को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द एवरग्रीन एक्टर ऑफ हरियाणवी सिनेमा श्री रवि चौहान जी का।
आइए सम्मान के साथ, इज्जत के साथ एक ऐसी शख्सियत को मंच पर बुलाते हैं जो हर विधा में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में, साहित्य में प्रोफेसर के नाते हजारों लोगों को आपने सिखाया, समझाया, लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंची। हरियाणा की शान को अपनी तालियों के साथ हमारे नौजवान साथी से प्रेरणा लेते हुए आइए एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, स्वागत इस मंच पर, और आपके यूं ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कि यूं ही आप मुस्कुराते रहें, यूं ही आप खिलखिलाते रहें और आपकी दुआओं का असर हाथ हमारे सर पर बना रहे। जोरदार तालियां जनाब मोहतरम रवि चौहान जी के लिए। मैं शिवानी को आमंत्रित करता हूं। सर, मैं आज इतना खुश नसीब हूं कि ये अवार्ड मुझे पंकज के सामने, यशपाल के सामने, बल्लू के सामने और मेरे जो कहा जाए मेंटर गुरु, यानी कि मेरी जो एक्टिंग, मेरी यात्रा की तीरथ है ना, कमल तिवारी जी के सामने, इन सब के लिए जोरदार तालियां। यानी कि मैं बता नहीं सक रहा मैं कितना खुश। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले अगर कलाकारों की लिस्ट उठाई जाए तो उसमें प्रथम नाम महावीर गुड्डू जी का ही है। महावीर गुड्डू जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और अब वो हिसार डिवीजन में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। महावीर गुड्डू जी 51 साल से मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। महावीर गुड्डू जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि हरियाणा खेल रत्न, जो कि हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है, पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद राज्य पुरस्कार और 1998 में पंडित महावीर गुड्डू जी को अमेरिका में सम्मानित किया गया था। वैसे ही पंडित महावीर गुड्डू जी को देशों विदेशों में अनेक कार्यक्रम किए हैं और हाल ही में पंडित महावीर गुड्डू जी को हाउस ऑफ लॉर्ड पार्लियामेंट ऑफ लंदन में भारत गौरव से सम्मानित किया गया है। आपको मंच की ओर से हरियाणवी फोक आइकॉन अवार्ड के साथ नवाजा जा रहा है। इस मंच से हरियाणा के 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की ओर से आइए, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, इस बात की शख्सियत कि आप ये चीज़ें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में आप सबका सहयोग यूँ ही मिलता रहेगा और इस तरह से हरियाणवी कला संस्कृति का मान सम्मान बढ़ता रहेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सबके लिए बहुत ढेर शुभकामनाएं। मैं शिवानी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। लीजिए लीजिए। मैं एक मिनट सोचा भी तिवारी साहब बैठे हैं, एक शेख धुरंधर बैठे हैं, मैं डेरी साहब बैठे हैं और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे डायरेक्टर जो है महावीर कौशिक जी, वो मेरे छोटे भाई हैं। और मैं तो एक निवेदन करता हूँ, तिवारी साहब ने देखा है, अगर आप सच्चे मन से सफर करोगे, मैं तो गाँव में चपलियों में 3 किलोमीटर 10वीं की पैदल चल के, ट्रेन में जा के BA की, फिर यूनिवर्सिटी में चलो, उसके बाद मैं पीछे कमांड लगा प्रोग्रामों में, और मैं चपलियों में चलने वाला एक सिंपल सा व्यक्ति, इस कला साधना की वजह से मेरे पल्ले कुछ नहीं, भगवान की कृपा से तिवारी साहब उन जो मारो पूरी इतने दिन राज करके उन दूसरे पार्लियामेंट में जाके मुझे अवार्ड मिला है। ये सिर्फ शिक्षा और संस्कृति की बदौलत हुआ है। जो बेटे अभी संघर्षशील हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे उनसे निवेदन, क्योंकि मैं टीचर रहा, प्रिंसिपल रहा, बेटा आप शिक्षा जरूर लें, शिक्षा और संस्कृति आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जहाँ आप सोच भी सकते। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आपकी उज्जवल भविष्य और आपकी सेहत के लिए हम मंच की ओर से ढेरों दुआएं देते हैं कि आप यूं ही समाज का नाम रोशन करते रहें। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। ऑनरेरी अवार्ड के लिए मैं फिर से रिया को आमंत्रित करता हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हरियाणा के दिग्गज अभिनेता, जिनके अभिनय की शुरुआत मुख्य खलनायक के रूप में चंद्रावल फिल्म से हुई। ये रोहतक के जाट कॉलेज में शिक्षक
इनकी शिक्षा रोहतक के जाट कॉलेज से हुई है और इन्होंने बॉलीवुड में लगभग 100 फिल्में की हैं। प्लीज वेलकम श्री राजू मान जी। आइए, हरियाणा का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप हमारी टीम के सदस्य भी हैं, कहीं ना कहीं आप जरूर काम में लगे होंगे जी। अभी फिर से आप अगली प्रस्तुति के लिए मैं जी शायद कहीं हमारे काम में लगे, और एक बार जोरदार तालियां राजू मान जी के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में जी मनोज शेरावत जी हैं। मनोज शेरावत जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए मैं फख्र हो रहा है, एक ऐसे साहित्यकार जिनकी लेखनी से, जिनके शिक्षण से समाज का नाम रोशन हो रहा है, हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। बहुत सारे लेखन विधा में आपका एक, आइए मंच पर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका बहुत सहयोग रहता है हमारे इस फेस्टिवल के लिए। मनोज शेरावत जी, ऐसे ऐसे लोगों की टीम जिनकी बदौलत आज हम हरियाणा के इस 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को सक्सेस बना पा रहे हैं। जैसा मेरी गुजारिश इस मंच की ओर से अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से पहली मर्तबा जब काम शुरू हुआ, पिछले 25 साल से पानी बचाओ को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने 35 किलोमीटर पदयात्राएं निकाली, जिसका मैं साक्षात गवाह हूँ। उन्होंने जल बचाओ को लेकर 100 से ज्यादा फिल्में बनाई और जनाब मोहतरम हमारे गवर्नर साहब को सुपुर्द की, और नतीजा ये कि पूरी की पूरी मैगजीन आपने जल संरक्षण को समर्पित करते हुए निकाली। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे होनहार, एक ऐसे बड़े कर्मठ और बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे सीधे से व्यक्ति, नाम है उनका राजकुमार सैनी, हमारे बीच में मौजूद है। आइए शख्सियत के लिए एक बार तालियां, जिसने अपना घर खूब तमाशा देखा है, जाने कितने लोगों को एक्टिंग के लिए काम करवाया और अपनी मेहनत से रात दिन लगे हुए हैं। आपको इस मंच की ओर से स्पेशली BR चोपड़ा एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा जा रहा है, और एक बार आपकी तालियां होनहार हमारे साथियों के लिए। और अब एक बड़ा ही खास लम्हा है, और मेरी गुजारिश, यशपाल जी मंच पर है। यशपाल जी के मंच का यहाँ उपस्थित होना अत्यंत ज़रूरी है। एक ऐसा लम्हा जिसका बखान, जिसका बयान, जिसके इमोशंस आपके ज़रिए से आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी एक और साथी अल्पना सुहासनी, जो इस फेस्टिवल की हमेशा जान रही हैं, आप मंच पर आएँ और इस विषय पर बात रखें और अगली कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जी आपका। जो नेक्स्ट अवार्ड है वो बहुत ख़ास है, बहुत हम सभी के दिल को छूता हुआ सा, क्योंकि वो माँ के नाम पर है, और एक ऐसी माँ के नाम पर जिनके संघर्ष ने, जिनके साहस के जज्बे ने, जिनके जीवन ने उनके बेटे में ऐसे गुण भरे कि आज वो बेटा बुलंदियों पर पहुंचकर विनम्रता और सरलता व ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। ये उस माँ की ही खूबी रही कि वो शख्सियत अपने माँ के गुणों के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों के साथ साथ ज़मीन को नापने का काम, ज़मीन से जुड़ने का काम और लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह लुटाने का काम कर रहे हैं। आप सभी की बहुत दिलचस्पी बढ़ रही होगी कि कौन सा अवार्ड है। जी, मैं बात कर रही हूँ श्रीमती विद्या कुमारी बेस्ट फीमेल आइकॉन ऑफ हरियाणा अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये आदरणीय यशपाल शर्मा जी की माता जी श्रीमती विद्या कुमारी जी को समर्पित है। उनके नाम से है, उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में हर साल दिया जाता है।
हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ 2016 से जब से हुआ तभी से लगातार ये अवार्ड दिया जा रहा है और इस अवार्ड को अभी तक जिन शख्सियतों को दिया गया है उनमें नाम है आदरणीय सुमित्रा सतीश पेडनेकर मैम, जो हरियाणा की पहली हीरोइन रही थी, उन्हें दिया गया, और आदरणीय शमीम शर्मा मैम जो साहित्य की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और प्रख्यात जो है प्रवक्ता हैं, और मेघना मलिक जी बेहतरीन और संजीदा अभिनेत्री जो हैं, उनको भी ये अवार्ड अभी तक दिया जा चुका है। बीच में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के चलते जो है आयोजन नहीं हो पाया तो ये श्रृंखला टूटी, लेकिन इस बार फिर से जब एक बार फिर से आप सभी के सामने है तो ये अवार्ड फिर से दिया जा रहा है, और यकीनी तौर पर एक माँ के लिए एक पुत्र की तरफ से सबसे बेहतरीन उपहार है। और इस उपहार को इस बार जिन्हें दिया जा रहा है वो हरियाणा की बेटी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और सबसे बड़ी बात गजब का जीवट है, कमाल की अभिनेत्री हैं, उनकी आंखें बोलती हैं। जी मैं बात कर रही हूँ अंजलि सिंह हुड्डा जी की, बहुत लाजवाब अभिनेत्री। अगर इनके हम प्रोफाइल पर जाएं, एक लंबी फहरिस्त है उनके पुरस्कारों की। अंजलि सिंह हुड्डा मिस हरियाणा 2016, मिस दिवा ऑफ इंडिया 2017, 4 टाइम्स बेस्ट एक्ट्रेस इन एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, नाज है बेटियों पे अवार्ड 2017 बाय दैनिक जागरण, नाट्य निष्ठा सम्मान 2018, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2018 बाय अमर उजाला, और जिन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है कैंप वनवास बाय कुलदीप कुणाल जी और जगदीप राठी जी, छोरियां छोरों से कम नहीं होती। जी हाँ, वो खुद भी इसका सशक्त उदाहरण है, और इस फिल्म को जो है नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। राजेश अमरलाल बब्बर जी द्वारा निर्देशित थी ये फिल्म, और छप्पर फाड़ के बाय रामकेश जीवनपुरिया एंड रंजीत चौहान, गौरव की स्वीटी विद रमन हंस, जेडी पल्लू, इंदर लांबा बाय स्टेज ऐप, दहलीज बाय स्टेज ऐप, पहरा ओपेरा जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, विजेता दहिया जी ने निर्देशित की है, मुसाफिर फीचर कमिंग सून यानी जल्द ही आएगा, और अभी हाल फिलहाल फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। थिएटर का बहुत लाजवाब अनुभव है इनका, 100, 150, 200 एक लंबी श्रृंखला है थिएटर में नाटकों की भी इनकी, और अभी ये साउथ में जाकर के, दक्षिण में जाकर के जो मेहनत कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो कमाल कर रही हैं। मैं चाहूंगी अजीत सिंह हुड्डा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, और यकीनी तौर पर उन्हें ये अवार्ड देते हुए हम सब गौरवान्वित हैं। और मैं आग्रह करूंगी पूरे परिवार से, आदरणीय यशपाल शर्मा सर के बड़े भैया आदरणीय घनश्याम भैया जी, भाभी जी, आशिमा जी, आशिमा की पूरी जो फैमिली है, पूरा जो परिवार है, और दीदी आई है पटियाला से, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आएं, और आशिमा की ससुराल से हमारे जो घनिष्ठ व्यक्तित्व आए हैं उन सभी से भी आग्रह, पूरा परिवार समर्पण और सद्भाव का प्रतीक ये परिवार मंच पर आए। नमस्कार, ये माँ है मेरी, और बहुत बहुत मतलब कष्टदायी जिंदगी जी है। हम कुछ कर पाते उनके लिए, उससे पहले चली गई 85 में, हम बच्चे थे सब भाई बहन, तो आज उनके नाम पे अवार्ड देकर के शायद हमको लगता है थोड़ी सी कहीं अगर हैं तो खुशी मिलती होगी, इसलिए उनके नाम का ये अवार्ड है। और जो ये पूरा अवार्ड है उनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पूरे परिवार के अंदर इंजेक्ट हुई पड़ी हैं, वो सारा कुछ हमारे अंदर उन्होंने सबको इकट्ठा किया, फिर इन्होंने सबको इकट्ठा किया पूरे परिवार को, और फिर इन्होंने अब ये इकट्ठा कर रही है दूसरे परिवार को। इस तरीके से ये श्रृंखला अभी तक चलती जा रही है। सारे भाई बहन हमारे, जो एक पता नहीं क्यों हमें ना हमेशा ऐसा लगता रहा कि यार स्टेज पे बेइज्जती होगी, यार क्यों माँ का नाम ले, यार अरे क्यों ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं यार क्यों, अभी जिंदा है तो हम कुछ कह सकते हैं, मरने के बाद हम सिर्फ अवार्ड ही देते रह जाएंगे, नहीं तो कसम से कह रहा हूँ। So we should respect, we should take a name, we should feel pride, we should be proud of them कि yes, I am from this family। तो मैं अपनी फैमिली के लिए, और मनीष जोशी ने अंजलि हुड्डा, क्योंकि अंजलि हुड्डा के अंदर वो सारी शख्सियतें भी हैं, और इतनी मेहनत है, इतना कुछ है, मैंने देखा इतने सालों में हर तरह के किरदार, लेकिन सही
सही चीज़ सही काम अभी तक आया नहीं है, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि वो कभी आएगा। तो अंजलि हुड्डा के लिए मनीष जोशी ने 11,000 रुपये अनाउंस किए हैं और हर साल इस अवार्ड के लिए मनीष जोशी ने 11,000 रुपये देने का वो किया है। तो थैंक यू और अवार्ड दे दीजिए। लेती नहीं दवाई अम्मा, जोड़े पाई पाई अम्मा, मत बांटो घर के चूल्हे को, देती रही दुहाई अम्मा। बाबूजी थे छड़ी बैठ की, माखन और मलाई अम्मा, जब भी कोई रिश्ता उधड़े करती है तुरपाई अम्मा। तो माँ का कद, माँ का वजूद, माँ की शख्सियत ही ऐसी होती है कि सीधे जो है हम दिल से जुड़ते हैं। माँ शब्द कहते हैं कि माँ को कहने के लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहना है माँ। इस एक शब्द में सारी कायनात आ जाती है। तो अंजलि, आप वाकई काबिल हैं इस अवार्ड के लिए और हम पूरा परिवार जो है यशपाल सर का आह्लादित है। और ये अजीब से क्षण होते हैं जब हम जो है भावुक भी होते हैं, हम आह्लादित भी होते हैं और हर अवार्ड जो है एक नई चुनौती भी होता है, एक जिम्मेदारी भी होता है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं अंजलि, बहुत कमाल का, बहुत बेहतरीन। चाहे आप YouTube पर गाने चला करके देख लें तो अंजलि नज़र आएगी, फिल्मों की बात करें तो अंजलि नज़र आएगी, वेब सीरीज़ की बात करें तो अंजलि नज़र आएगी और उस सब के बाद बहुत बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। भाभी जी जो है पुस्तक भेंट कर रही हैं। जी जी, बहुत मुबारकबाद अंजलि आपको और कुछ शब्द आप कहना चाहें। सीरियसली सर ने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे ना, मैं स्पीच में बहुत ख़राब हूँ। बट सर, मेरे लिए ये चीज़, ये अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे को ना एक गुल्लक दे दिया छोटा सा, जिसमें बहुत सारे हिम्मत के सिक्के हैं और जब वक्त पड़ेगा तो उनको खर्च करते रहना। मेरे लिए ये मायने हैं इस अवार्ड के। थैंक यू सो मच। और माँ शायद हमारे सबसे करीब होती हैं और सबसे, जब उनका नाम आता है तो हम शब्द भी कम पढ़ते हैं। तो मेरे लिए ये जिम्मेदारी है, अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है कि इस अवार्ड से मुझे आपने नवाजा है, मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हरियाणा को इसी तरीके से प्राउड फील करवाती रहूँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत छोटा है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बार फिर से चलते हैं बहुत ही प्यारी सी आवाज़, सुरीली सी आवाज़ आबिद जी के पास। बहुत शुक्रिया साहब, बगैर आपकी आवाज़ कम पड़ रही थी और ये पूरी हिप की टीम को आपने फिर से सजाया है। और अब मैं स्टेज के नीचे हूँ और इस नए और अलग अवार्ड को कुछ अलग अंदाज में माइक देते हुए और आप पहचान लेंगे कि किसके लिए अवार्ड है। कि ना पहले आई हवा रही ना पहले पानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं हमारे अपने हरियाणा की शान, हरियाणा का मान और देश की माटी को पहचान दिलाने वाले रामकेश जीवनपुरिया। आपको हिफ के इस 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आपको ओपी हरियाणवी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये मंच आपके उज्जवल भविष्य, आपकी सेहत और आपकी यूं ही दिन रात उन्नति के लिए ढेरों दुआएं देता है। आपके चेहरे पर ये चमक बरकरार रहे और आप यूं ही हरियाणा का मान बढ़ाते रहे। और इस फहरिस्त में ऑलरेडी अवार्ड की फहरिस्त में जी हरियाणवी फोक आइकन अवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय 5वें हरियाणवी फिल्म महोत्सव में
सम्मानित करते हुए हमें फख्र महसूस होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, आपके इस सम्मान से हमको सम्मान मिल रहा है। प्रेम देहाती जी। और इसी कड़ी में हमारे बीच में जिस तरह से आपका परिचय पढ़ा गया था, दादा लक्ष्मी के लेखक और हमारे हरियाणा की मान, हमारे हरियाणा की शान, म्यूजिक और तालियों के साथ एक बार खड़े होकर जिसकी वजह से आज ये हमारे बीच में फिल्म चली है, जनाब मोहतरम राजू मान, एवरग्रीन परफॉर्मर ऑफ द हरियाणवी सिनेमा के अवार्ड से आपको नवाजा जाता है। इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय 5वें हरियाणा फिल्म महोत्सव के इस मंच पर आपको सम्मानित करते हुए हमें बड़ा फक्र, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। आइए दोस्तों, मेरा गला धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। अगर आपकी तालियां रही तो शायद मैं 5 दिनों से जो लगा हूँ कुछ मदद मिल जाए मुझे आपकी ओर से। शुक्रिया। इसी कड़ी में अगले अवार्ड के लिए मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं अरुण भटनागर जी को। कर्नल अरुण भटनागर जी, जो देश विदेश में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत मैडम के साथ आ रहे हैं हमारे बीच में। एस्कॉर्ट करके हमारी टीम के सदस्य मंच पर लाए, बड़े सम्मान के साथ। यूएसए में आपको बड़े बड़े खिताबों से नवाजा गया है। दोनों आप परिवार समेत समाज के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड से नवाजा जा रहा है इस मंच की ओर से। मेरी गुजारिश तमाम यहाँ बैठे दर्शकों और तमाम श्रोताओं से कि आप तालियों के साथ ऐसी शख्सियत का एहतराम करें जिन्होंने हमारी माटी का नाम रोशन किया है विश्व स्तर पर। आइए, वर्ल्ड लेवल पर हमें फेम नेम दिलाने वाले कर्नल अरुण भटनागर जी हमारे बीच, साथ ही साथ मैडम अरुणा जी भी हमारे बीच। और ऑनरेरी अवार्ड के इस अंतिम अवार्ड के लिए धमाके के साथ मैं चाहूंगा अगर हम सब लोग खड़े हो जाएं और धमाके के साथ हमें पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मिले और आपकी तालियां मिले, तो मैं उस शख्स का नाम लूं जिसे हमने फोक आइकॉन अवार्ड के नाम से ये अवार्ड देने की घोषणा की है। आइए एक बार आप पहले खड़े हो जाइए अगर मेरे साथ हैं, और तालियों के साथ मैं नाम अनाउंस करता हूं। हमारे बीच में फोक आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है यशपाल शर्मा को। हरियाणा का नाम, हरियाणा की माटी की शान भाई यशपाल हमारे बीच में। और लीजिए, आप सबकी मौजूदगी में, दागी जी की मौजूदगी में और तमाम लोगों की मौजूदगी में हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में महावीर कौशिक जी हमारे अपने डायरेक्टर, और साथ ही साथ प्रोफेसर भसीन हमारे बीच में कला कीर्ति भवन के निदेशक। और इस अवार्ड का नाम है शान हरियाणा अवार्ड। आइए तालियों के साथ भाई यशपाल का हम यहाँ मंच से शान अवार्ड, शान हरियाणा अवार्ड से नवाजते हुए फख्र महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अंतिम पड़ाव पर मैं अनुरोध करूंगा इस गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे बीच में पधारे विशेष रूप से अनिल राव जी, एक्स एडीजीपी, और आपका सानिध्य हमें मिला है गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ। पूरी मंच की ओर से मुझे निवेदन कि दांगी जी से सबकी मौजूदगी में रीना एजेंट
प्रोजेक्टर डायरेक्टर वर्टिकल से मेरी गुजारिश आप मंच पर आए इस अवार्ड को देने के लिए, और साथ साथ भावना शर्मा डायरेक्टर सिडनी PTE मास्टर से आप प्लीज मंच पर आए इस अवार्ड के लिए, आप हमारे बीच साथ बनाए रखें। दोस्तों, अनिल राव जी के लिए जोरदार तालियां। बस मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया मैं इनके ऊपर फिल्म बना रहा हूँ ये बताया है। सिर्फ एक बात बताता हूँ, डब वाले में स्कूल में आग लगी थी, 52 लड़कियाँ मारी गई थी, जल गई थी। इन्होंने कम से कम भी 17-18 को बचाया था, इनका हाथ जल गया था, इनकी पीठ जल गई थी और इनकी खुद की बेटी उसमें चली गई थी। तो ऐसी शख्सियत के लिए जिन्होंने मतलब जिंदगी भर पुलिस में जो ड्यूटी की है, हमेशा सच्चाई ईमानदारी से किया है काम, ऐसी शख्सियत के लिए हरियाणा के अंदर एक फिल्म बनना, उनको आइडल बना करके बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अभी मैं बाकी कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारे राज आप थैंक यू। शुक्रिया सर। और आप सबकी मौजूदगी में बस एक चंद सेकंड के लिए और हमारे बीच में मेहमान खास, हमारे मेहमान खुसूसी और इस प्रोग्राम की आन बान शान को मेंटेन रखते हुए हरियाणा में कला और हरियाणा में साहित्य को, आर्ट को हमेशा संवर्धित करते हुए माननीय जनाब मोहतरम हमारे अपने महावीर कौशिक जी मंच पर हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आपने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। पूरे मंच की ओर से, हिफ की ओर से आप सबका सहयोग लेते हुए मैं डायरेक्टर फिल्म हिफ के डायरेक्टर दांगी जी से गुजारिश करता हूँ, प्रोफेसर भसीन जी के साथ, यशपाल जी के साथ, अनिल राव जी के साथ, आप सभी टीम के साथ, मेरे सभी टीम के सदस्यों से गुजारिश है कृपया आप मंच पर सब लोग एक साथ ग्रुप फोटो के साथ, विकास जी, राजकुमार जी और तमाम साथियों से, दिनेश जी से मेरी गुजारिश, सर विकास जी से गुजारिश आप मंच पर है। आइए एक बार ग्रुप फोटो के लिए। लेकिन ये जो 5वां जो समारोह हुआ है, ये अपने आप में बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी टीम को मैं एक बार फिर अपने तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हरियाणवी कला और संस्कृति है वो फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सभी कलाकारों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबको प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो आपको हमेशा दिया जाएगा। मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आप बहुत अच्छा रागनी गाते हैं, मैं कह रहा हूँ 2-4 लाइन गा के सुना दे तो मजा आ जाएगा। मेरे बड़े भाई महावीर गुड्डे जी, बात चली थी, वो डिमांड की गई थी कि पीपल पे गदे झूले घल्या करती, झूले घल्या करती, 52 गज के दामन की झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल पे कदे झूले घल्या करती, झूले घल्या करती। So we have Dr. Satish Kashyap for versatile actor of festival. Is this the first one? We have Dr. Satish Kashyap for versatile actor of the festival. सतीश जॉर्जी कश्यप अपने पिताजी के नाम को साथ लेकर चलने वाले, विदेशी भूमि पर जाकर अपने हरियाणा का मान बढ़ाने वाले, बहुत सारे राइटिंग में, बहुत सारे साहित्य में, अपनी आवाज़ में, अपनी लेखनी, अपने गीतकार होने के ज़बरदस्त अंदाज के साथ वर्सेटाइल आपने तमाम 5 दिन की फिल्मों में हर जगह आपको दिखा है और आपने विशेष रूप से बाहर से PhD हासिल की। बहुत To collect the award for best cinematography for दिल तो हो गया लापता।
So sorry, it is दिल हो गया लापता। उनकी जगह जगबीर राठी जी अवार्ड को ले रहे हैं, वो बाहर है किसी वजह से। आइए तालियों के साथ एक बार इस अवार्ड के लिए हम उनको यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं। And here we have the award for best screenplay. Reputation. For the same film, दिल हो गया लापता. Okay, best supporting actor. For best supporting actor award, we have मेरे यार की शादी से Mr. कृष्ण नाटक. कौन है ये? मेरा है चूसा होया आम और चूसे पाछे काला भी होया करे। भाई कृष्ण नाटक का ये डायलॉग जबरदस्त कलाकार हमारे बीच, हरियाणा का शान, हरियाणा का मान। Lovely. And I'm so happy to announce the next award for the best actress for Group D, Nisha Sharma. Can we have Nisha Sharma on the stage? I would have felt so great to award Nisha because she played my daughter in Delhi for stage act. तालियों पर शोर रुकना नहीं चाहिए, प्लीज तालियां बजाएंगे बेस्ट एक्ट्रेस and stage act Chauhan for Malal. Can we have Mr. Ranjit Chauhan on the stage for Malal? आयुष उनके बिहार पर ले लीजिए। Ayush is collecting his award. प्लीज तालियां नहीं रुकनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियों से हम बधाई देते हैं आपको बेस्ट अवार्ड जीतने के लिए। यशपाल शर्मा be wrong in guessing this. This is मेरे यार की शादी and can we have anybody to collect this award? Congratulations. मेरे यार की शादी की पूरी टीम एक बार मंच पर आ जाए। मेरे यार की शादी की पूरी टीम से क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस। Now we start giving awards for featured film section. Okay, I invite on the stage Seema ji. Please come and announce awards for short films. Seema ji. थैंक यू गायत्री। शॉर्ट फिल्म्स की इस श्रृंखला में सबसे पहले बेस्ट एनिमेशन फिल्म द ट्रूपर एंड एंजेलिना, बेस्ट एनिमेशन फिल्म माइक बेस्ट एनवायरमेंट फिल्म है पानी की कद्र। राजकुमार सैनी और पूरी टीम के साथ एक बार आप आए। पानी की कद्र के लिए आपने इसी श्रृंखला में सर ने एक और पिक्चर बनाई है, एक था पानी। फिर भी बहुत बनाई है, आपका ये काम नहीं चलता है। पानी जीवन में सच है, इसलिए उसे बचाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। फ्यूचर के लिए हम सबकी इसकी जरूरत है। शायद आने वाली पीढ़ी हमें सोचे नहीं कि हमें पानी की कद्र नहीं की, तो ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है पानी की कद्र। बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन रीजनल लैंग्वेज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के लिए जोरदार तालियां। अलग अलग तरह की कंसेप्ट पर फिल्म्स की तरफ मैं नाम बोल रही हूँ। बेस्ट आर्ट डायरेक्शन में है ऑन द ब्लू कैनवस। ऑन द ब्लू कैनवस
सुनते हुए हमें फख्र महसूस होता है। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। की बात करें तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त जमा होती है, जिसमें अगर हम देखते हैं आप कर्नल अरुण भटनागर जी के साथ आप दोनों हम सफ़र हैं इस ज़िंदगी में। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से आपको नवाजा गया है। अलका भटनागर जी ने यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए यूएस में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना परचम लहराया है। तालियों के साथ आप इनका हौसला अगर बढ़ाएं। रूबी अवार्ड म्यूजिक से आपको नवाजा गया है। अलका जी न सिर्फ संगीत बल्कि कल्चर के लिए भी सेवा कर रही हैं और आप सामाजिक जागरूकता के लिए कुछ काम करती हुई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पर आपने बहुत काम किया। प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धर्मेंद्र जी का, आपका जी, यशपाल जी और पंकज जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 2 लाइन आपके लिए मैं लता जी का एक गीत गाना चाहूँगी। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जाए। बहुत खूबसूरत, जितने मोहब्बत आपने भारतीय संस्कृति को भी। इतना कठिन काम इन्होंने किया है, सारे मेहमानों का स्वागत करना और अपनी मिट्टी के गीत गाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही कमाल ये काम हुआ है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, हिफ की तरफ से। आबिद भाई आइए एक बार सब लोग और एक बार जोरदार तालियां मेरे राजस्थान प्रधान और उनकी टीम के लिए। और कहते हैं कि मौके पे सारे गिले शिकवे बुलाते हुए हाथ जोड़कर राजधानी मलान जी से निवेदन के साथ खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।